तो कम 200 मीटर तक का पानी ऐसे रहता है जैसे मतलब 1-1 फुट पानी होता है ऊपर। पानी की निकासी कोई नहीं है, आगे एक नाला है वो चौक हुआ पड़ा है, सारा पानी रिवर्स आता है। 10 बारी बोला, 4 साल 5 साल से वो नाला ब्लॉक ही है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉशरूम की दिक्कत और पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ना तो यहाँ पे पीने के पानी का कोई अरेंजमेंट है। ये कचहरी में शौचालय था एक, वो फाड़ दिया हुआ। तो स्मार्ट सिटी कहाँ पे स्मार्ट कहला रही है अगर एक फीमेल के लिए वॉशरूम नहीं है। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आज फिर से एक आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है धर्मशाला का आपके समक्ष लेके आए हैं। वर्तमान की बात करें तो आज इस वक्त हम धर्मशाला के डीपू बाज़ार में मौजूद हैं और डीपू बाज़ार की बात करें तो यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे बात करेंगे। किन समस्याओं का सामना उनको यहाँ पे धरातल पे करना पड़ रहा है और क्या कुछ विशेष तौर पे यहाँ की जनता का इन समस्याओं को लेकर कहना है। काफ़ी शिकायतें जो थी डीपू बाज़ार के लोगों की आ रही थी कि यहाँ पे जो बाथरूम है, जो शौचालय है, उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही। साथ ही अगर बात करें, मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये डीपू बाज़ार का रोड है। इस रास्ते की हम बात करें तो बरसात का समय है और ऐसे में बरसात के समय में ये पूरा जो सड़क मार्ग है ये पानी से भर जाता है क्योंकि प्रॉपर पानी की निकासी ना हो पाने के कारण यहाँ के जो स्कूली छात्र हैं, गर्ल्स स्कूल की हम बात करें, वहाँ की जो छात्राएं हैं यहाँ इस रास्ते से आती हैं। डीपू बाज़ार के जो स्थानीय जनता है वो यहाँ से आती है, परंतु पानी की प्रॉपर निकासी ना होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ता है। साथ ही शौचालय की बात करें तो शौचालय की उचित सुविधा ना होने के कारण भी काफ़ी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो उसी विषय को लेकर आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं, उसी विषय पे यहाँ की जनता से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे क्या कुछ विशेष तौर पे इन समस्याओं को लेकर कहना है और क्या कुछ इनका यहाँ पे जो दिक्कतें उनको आ रही है उसको लेकर कहना है। मेरा नाम अंकुर महाजन। यहाँ पे सबसे बड़ी पहले मैं बात बोलूँ कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैंने कई बार फेसबुक पे सोशल मीडिया के माध्यम से डाला हुआ है कि करोड़ों के बजट से ये स्मार्ट सिटी की नालियाँ बनी है। शायद आप भी इस और अपना कैमरा जरूर घुमाएं। और इसमें एक टेंडर जब कॉल होता है उसका एस्टिमेट बनता है। सब कुछ प्रोसेस बहुत ही स्लो और बहुत फास्ट भी है कहीं कहीं। तो ये नालियों की अथॉरिटी के लिए कम से कम पहले जेई बैठा होता है। जेई के ऊपर एसडीओ साहब है, एसडीओ साहब के ऊपर एक्शन साहब है, उसके साथ एससी साहब है, उसके ऊपर चीफ इंजीनियर है, उसके ऊपर सीईओ साहब है, ठीक है जी। और जिस अथॉरिटी को ये टेंडर कॉल करते हैं वो भी कोई इंजीनियर होता है, उसको वो भी किसी और को टेंडर देते हैं जो कि कोई इंजीनियर होगा। उसकी भी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ले मैन होंगे वो भी उनके अपना इंजीनियर ही होंगे। 6 इंजीनियर के बावजूद नालियों की यथा स्थिति ऐसी है, जबकि इसमें सफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। एक ढक्कन खुलता है, उसके बाद 8 ढक्कन खुलते हैं, उसके बाद फिर एक खुलता है। ये कहाँ की टेक्निक है। और अभी बरसात हुई है, पहली बरसात हुई है और नालियों लफालफ पूरी कूड़े से भरी हुई हैं, जबकि पानी की निकासी कोई नहीं है। आगे एक नाला है वो चौक हुआ पड़ा है, सारा पानी रिवर्स आता है। स्कूल के बच्चों को चलने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो भी है, गाड़ियों में हर किसी को यहाँ पे खतरे का सामना करना पड़ रहा है आए दिन। और से बात की किसी को बताया भी इस बारे में यहाँ पे समस्या आ रही है, किया जाए। बहुत बार बोला, पीडब्ल्यूडी को रिटर्न में भी दिया हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय पार्षद जी है उनसे भी मैंने बात करी हुई है, तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि नहीं जी ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा ये हमें पता नहीं। अभी यहाँ पे जो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं कि जितने कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, वॉशरूम की दिक्कत और पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ना तो यहाँ पे पीने के पानी का कोई अरेंजमेंट है। इवन कि अगर आप मेन रोड पे भी चले जाओगे, इस रोड को छोड़ के मेन रोड पे भी जाते हो तो ऊपर रोड पे आपको कहीं पे भी वॉशरूम नहीं मिलेगा। पहले था, उसको हटा के अब रेन शेटर बना दिया है। तो वॉशरूम जो एक एसेंशियल नीड है हमारे पास, जो छोटे बच्चों को लेके मदर्स आ रही होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी आना जाना है, तो ऐसे में वो कस्टमर्स कहाँ जाएँ। और इवन कि जो लोकल, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, चलो हम लोग तो यहाँ चले जाते हैं कहीं पे, सराय में चले गए या कहीं पे, बट बाकी लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। फीमेल्स को तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम लोग ओपनली तो कहीं पे जा ही नहीं सकते। सिटीज़ में तो स्पेशली, आजकल तो गांव में लोग ओपनली नहीं जाते, हर घर में वॉशरूम है, सब कुछ है। तो स्मार्ट सिटी कहाँ पे स्मार्ट कहला रही है अगर एक फीमेल के लिए वॉशरूम नहीं है, चेंज करने के लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। चलो पानी तो हम 20 रुपये खर्च के भी पी लेंगे, पर अगर वॉशरूम नहीं है तो काहे की स्मार्ट सिटी है। ड्रेनेज सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल आउट हो गया हुआ है। हमारे सामने शॉप्स हैं, मार्केट है, तो कम 200 मीटर तक का पानी ऐसे रहता है जैसे मतलब 1-1 फुट पानी होता है ऊपर। तो ये समस्या है। साथ में स्कूल है, बच्चों को आने जाने की प्रॉब्लम है। कितने समय से दिक्कत आ रही है मम्मी इस पर? ये जब से ये न्यू सिस्टम नालियाँ वगैरह बनाई है ना, इसके बाद। आपने इस बारे में बात की अपने पार्षद से या अधिकारी से या किसी से? की है सर, कई बार कंप्लेंट्स की है, लेकिन हो रहा नहीं है अभी। जब उन्होंने क्या आश्वासन दिया? करेंगे, पर अब देखो जरा मौसम ठीक होता है या कब करते हैं, कब ये जरूरी है और करना। क्योंकि पानी जो है ना, मुझे लगता है कि पानी का बहाव जो है ना वो ठीक नहीं है।
इस सिस्टम के थ्रू, नहीं तो मेरा तो बर्थ प्लेस है ये, कभी ऐसा पानी नहीं आया। स्मार्ट सिटी में जो कार्य स्मार्ट हो रहे हैं, क्या लगता है कि एक्चुअल में स्मार्ट सिटी है धर्मशाला की? सर स्मार्ट सिटी तो है, लेकिन जो काम है ना वो स्मार्ट नहीं है। ये कचहरी में सुलभ शौचालय था एक, वो उखाड़ दिया हुआ, तब से तो यहाँ सराउंडिंग में है ही नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं। जो है यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉशरूम की। हमारे यहाँ पीछे वॉशरूम है पर वो बंद पड़ा हुआ है। और दूसरी प्रॉब्लम है ये जो पीछे नाना नानी पार्क बनाया है, ठीक है, यहाँ जो है हर वक्त लड़के लड़कियाँ बैठे रहते हैं, नशे करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। और झाड़ियाँ भरी पड़ी हैं वहाँ, ना सफाई होती है ना कुछ होता है। उसके बाद बात करें स्मार्ट सिटी धर्मशाला की, तो क्या लगता है कि ये धर्मशाला स्मार्ट सिटी स्मार्ट हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पे अगर पानी की निकासी की बात करें, अभी आप सामने नाली की तरफ फोकस करो, देखो क्या पूरा जब बारिश होती है पानी जो सड़कों पे आ जाता है, पूरी नालियाँ भरी पड़ी हैं। स्मार्ट सिटी तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त स्मार्ट है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से, किस तरह से कार्य करने की आवश्यकता यहाँ पे है? यहाँ वॉशरूम तो सबसे पहले बनने चाहिए। जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, लेडीज़ आती हैं, उन्हें वॉशरूम की बड़ी प्रॉब्लम है ना। और हम तो लोकल जो लोग हैं वो नाना नानी पार्क से भी तंग हैं, क्योंकि वहाँ तो हर वक्त लड़के गालियाँ देते हैं, बैठे रहते हैं, कोई पूछने मांगने वाला नहीं। जी मैं यहाँ पे 2006 से सैलून चला रही हूँ और हमारा लेडीज सैलून है, ओनली फॉर लेडीज़। तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 वर्कर्स भी काम करती हैं, पर हमें मेन दिक्कत सबसे ज़्यादा ये आती है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। जो काम करवाने वाली लेडीज़ आती हैं वो भी 3-3 घंटे 2-2 घंटे का काम होता है, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे कहीं भी नियर बाई वॉशरूम नहीं है। तो दूसरा बात यह है कि प्रशासन ने जितनी भी नालियाँ बनाई हुई हैं, तो इनमें एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया अच्छे से कि पानी जो सीधा फ्लो में जा सके, जो कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है। ऊपर से कोतवाली से डिपू बाजार का जितना भी पानी सारे मेरी दुकान के आगे, पूरे बॉटल से लेके हर एक प्लास्टिक आगे खड़ा होता है। कल भी हमने यहाँ पे सफाई करवाई है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि यहाँ पे पहले नालियाँ ठीक रह जाएँ, एक तरीके से किया जाए ये काम, जो कि यहाँ पे ब्लॉकेज न हो आगे इकट्ठी। और वॉशरूम की दिक्कत है सबसे ज़्यादा, तो वो भी यहाँ पे होना चाहिए। हमारा जो स्मार्ट सिटी है ये अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है, लेकिन कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो फुलफ़िल होनी चाहिए, और जिसमें एक जो है सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मस्ट है। तो अगर नहीं है, वो प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, भी उसका रीज़न हो सकता है। उसको डेफिनेटली जो भी म्यूनसिपल एरिया है या जो स्मार्ट सिटी बोर्ड के लोग हैं जो भी इनको लीड कर रहे हैं, उनको दे शुड डेफिनेटली लुक इनटू इट। अभी आपको क्या लगता है कि जो काम यहाँ पे हुए हैं, जिस प्रकार के नालियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं, वो सही है? देखिए, आप प्रोजेक्शन के हिसाब से कोई चीज़ करते हो, ठीक है, और जब आप कोई चीज़ बनाते हो, जैसे अभी अनवांटेड रेनफॉल, 85% रेनफॉल ज़्यादा हुआ है हिमाचल में आज तक की हिस्ट्री में, जितने भी रेनफॉल हुआ है उससे 85% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। तो जब ऐसा रेनफॉल हुआ है तो उसके लिए तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम मे बी, फर्स्ट टाइम जब ऐसी कोई चीज़ें होती है तो यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, बट सेकेंड टाइम इफ इट इज़ हैपनिंग अगेन देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से कर रहे हैं, इट कैन बी बेटर, इट कैन बी बेटर देन व्हाट इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। उनके अपने चैलेंजेस हैं, सभी के अपने अपने चैलेंजेस हैं। इट्स ईजी टू से देन टू डू इट, तो दैट इज़ व्हाट आई कैन से। यहाँ पे ये तो हमें वॉशरूम नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से आपको पहले भी बताया मैम ने कि हाँ, नालियों की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये। और हमें सैलून में जो भी क्लाइंट आते हैं हमारा, वो बोलते हैं कि जहाँ वॉशरूम जाना होता है तो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि उनको कहाँ भेजें। फिर उन्होंने 2-3 घंटे का काम करवाना होता है, उसी वजह से वो आ नहीं पाते हैं। 2-3 घंटे में हमें उससे नुकसान हो रहा है ना, तो हम उनको कहाँ भेजें फिर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज खत्री है जी। सर बात करें डिपू बाजार में जो समस्या आ रही है इन बरसातों में, क्या सर यहाँ पे एक नाला ब्लॉक है, उसके तरह से खोल नहीं रही है। उनको इतनी बार कंप्लेंट की है, कोई 10 बार बोला, 4 साल 5 साल से वो नाला ब्लॉक ही है। उनको बोलते हैं, खोलते नहीं है नाले को, और बहुत गंदा रहा है। और ब्लॉक बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कि कल को कोई ऐसा नुकसान हो जाए तो कल को भारी नुकसान हो यहाँ पे। आपने निगम से भी बात की, किसी से प्रशासन के अधिकारी से बात की? नहीं, यहाँ के पार्षद हैं, वार्ड नंबर साहब की पार्षद है, वो भी कुछ करते नहीं है। उन्होंने भी कितनी बारी यहाँ पे देखा है कि क्या हाल होता है। यहाँ पे ऐसे लगा हुआ जैसे बाढ़ आ रही है यहाँ पे डिपू वार्ड नंबर 7 में। ये अपना जी स्टैंड के पास है, नाला ब्लॉक है, उस नाले को साफ नहीं करते बिल्कुल भी। नगर निगम के तो बहुत निकम्मे हैं, साफ ही नहीं करते हैं।